एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए संतोष कुमार सुमन जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले दलित समागम की बैठक यहाँ पर बुलाई गई और बुलाया गया। दलित समागम में अब करीब 50,000 से भी ज़्यादा लोग आए। सब अपना एकजुटता को दिखलाए और इसमें बहुत सारी बातें आई है। सबसे पहली बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण किस आधार पर हो, इस मॉडल पर विचार किया जा रहा है। हमने एक मॉडल दिया है कि दलित समाज और शेड्यूल ट्राइब्स के समाज का पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा आधार है, वो है शैक्षणिक, और अंबेडकर साहब ने भी इसको माना है। तो हमने एक फार्मूला दिया है कि जो 20% तक जिसकी दर है और उससे नीचे है, जितने उसमें उपजातियां आती हैं, वो सबको विशेष रूप में जनसंख्या के आलोक में उसको सुविधा दिया जाए, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ दिया जाए। ये वर्गीकरण का फॉर्मूला दिया है। आज लगता है कि चुनाव के पहले आपके प्रस्ताव पे विचार हो जाएगा है कि मुख्यमंत्री तय होगा, कमेटी तय करेगी, इसको कैसे लेते हैं आप? प्रायः यही होता है, प्रायः तय होता है, लेकिन किसी के चेहरा पर जरूर लड़ा जाता है। इस बार आज भले कहे हों, हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 225 सीट एनडीए के लोग हम लोग प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के लिए सियासत बहुत गर्मा गई है। निशांत कुमार को लेकर विपक्ष भी लगातार कई बातें कर रहा है। विपक्ष का अपना काम होता है, इसमें सियासत गरमाने की क्या बात है। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है। अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी जदयू को खास। हम लोगों का दलित समागम जो हुआ है सक्सेस रहा, अच्छी खासी भीड़ आई और जो हम लोगों ने आवाज़ लगाई थी वो हम लोगों का कार्यक्रम सफल रहा है। बहुत खुशी है इस बात की। और ये जो हम लोगों का मैसेज था, मैसेज जहाँ जाना था वहाँ चला गया कि दलित पिछड़ा हमारे साथ है, अल्पसंख्यक हमारे साथ है। हम लोग एकजुट होके एक जगह पे हैं। अब आगे जो सीट बंटवारे की बात होगी उस समय में हम लोगों को लोग भूलेंगे नहीं। देखा जाता है कि मांझी जी कहते हैं गरीब को 5 डिसमिल जमीन मिलेगा, कब मिलेगा? एनडीए की सरकार है, अब कब मिलेगा? अब एनडीए के सरकार में हम लोगों को अभी तक पावर जितना चाहिए था हमारी कि अपने पक्ष को हम रख सकें, उतनी पावर अभी है नहीं। इस बार के बाद हम लोगों को जो डिमांड होगा उस डिमांड को पूरा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले अपना ताकत दिखा रहे हैं दलित समाज। जाहिर सी बात है, दलित समाज को एकजुट करना, एक जगह करना बहुत ज़रूरी है और दलित समाज की ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक और दलित समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, किसी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, कोई भी पार्टी दलितों की इतना भीड़ बुला के दिखा दे गांधी मैदान में तो हम उनको दलितों का नेता मान लेंगे। क्या आने वाले समय में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी, क्या आने वाले समय में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुमन जी, अब तो वो तो केंद्र में हैं। अब तो इनका अब देखिए कितना कहाँ क्या हो रहा है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ क्या विकास हुआ? हम भोजपुर से आते हैं, हम भोजपुर के जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय को लोगों ने आरजेडी का वोट बैंक मान रखा था और आज के डेट में सारे अल्पसंख्यक को 60% अल्पसंख्यक आज हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी जी के साथ जुड़ा हुआ है और सुमन जी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर पप्पू खान, भोजपुर जिलाध्यक्ष। अब हमको कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? जनता ने आकर के बता दिया है। जनता का जो यहाँ पर जुटान हुआ, जो लोग उमड़ करके आए,
और जो आपने देखा होगा कि मांझी साहब के नाम पर किस तरह से उन लोगों के अंदर उत्साह था, किस तरह से लोग तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे गांधी मैदान को गुंजायमान कर रहे थे। आज गांधी मैदान की धमक पूरे बिहार, पूरे पटना में दिखी है। आने वाले समय में मैंने हमेशा कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के बाद अगर कोई सबसे बड़ी आवाज़ इस देश में दलितों की है और जो बनकर उभरे हैं तो श्री जीतन राम मांझी जी हैं। आने वाले समय में जो बिहार के युवा नेताओं में जो एक कुछ चर्चित चेहरे हैं उसमें सबसे सभ्य शालीन पढ़े लिखे युवाओं में श्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का नाम आता है। उनकी जो कार्यशैली है उससे लोग जितने प्रभावित रहते हैं और जनता के बीच में जितनी उनकी उपस्थिति रहती है, उन सबों का हम लोगों को आज फल मिला। लोग उनके एक आह्वान पर गांधी मैदान में जुटे, उनका समर्थन किया। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में इसकी धमक और तेज होगी। सुमन जी कहे थे कि 5 लाख ही लोग आएंगे, यहाँ पहुँचे, उससे ज़्यादा लोग पहुँचे हैं दलित समाज के लोग। क्या कहिएगा, 2025 की चुनाव भी आ रही है, क्या उस तरह से फिर से एनडीए सरकार बिहार में जीतेगी या फिर से रहेगी? 2025 225 फिर से नीतीश, इस नारे को सफल बनाने के लिए ऐसी कई रैलियों का भी अगर हमको आयोजन करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन बिहार को उन जंगल राज वालों के हाथों में, उन कौरवों के हाथों में नहीं जाने देंगे।